नमस्कार, जोहार। मैं अंजलि और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात 9:51 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में 52 वर्ष की उम्र में देहांत हो गया। कल देर शाम वे अपने घर पे बेहोश हो गए थे। उन्हें रात 8:06 पर एम्स अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। आपको बताते चले कि वे काफी लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देश नम आंखों से याद कर रहा है। इस बीच उनसे जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको बताते हैं जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा। वह फोन कॉल जिसने सिर्फ देश की तस्वीर ही नहीं बल्कि मनमोहन सिंह की जिंदगी भी बदल कर रख दी। जून 1991 का वो दिन जब डॉक्टर मनमोहन सिंह नीदरलैंड में एक सम्मेलन में शामिल होने के बाद दिल्ली वापस लौटे थे। वह अपने घर में आराम कर रहे थे। इस बीच देर रात को एक कॉल आया। यह कॉल रिसीव किया मनमोहन सिंह के दामाद विजय तनखा ने। फोन पर दूसरी तरफ आवाज थी पीवी नरसिम्हा राव के विश्वास पात्र पीसी अलेक्जेंडर की। अलेक्जेंडर ने विजय से उनके ससुर को जगाने की अपील की। हालांकि मनमोहन सिंह ने इस कॉल को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह 21 जून 1991 को मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में शपथ ली। इस नियुक्ति ने भारत की आर्थिक दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 2500 करोड़ रुपए तक गिर चुका था। वर्ल्ड बैंक ने ऋण देने से मना कर दिया था और महंगाई अपने चरम पर थी। ऐसे में मनमोहन सिंह का वित्त मंत्री बनना भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। 1991 में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के साथ निर्यात से जुड़े कई प्रतिबंधों को समाप्त किया। इन सुधारों से विदेशी निवेशकों के लिए भारत के द्वार खोले और विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी एकाधिकार का अंत किया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू करके देश में आर्थिक उदारीकरण की नींव रखी गई। 24 जुलाई 1991 को मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस बजट में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने की प्रक्रिया सरल हो गई। इसके साथ ही वित्तीय क्षेत्र के लिए एक नई समिति का गठन किया गया, जिसने भविष्य के आर्थिक सुधारों की रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। बजट में सरकारी खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन लागू करने पर भी जोर दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ने मिलकर 1991 के सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। इन सुधारों ने भारत को एक मजबूत आर्थिक ताकत के रूप में उभरने में मदद की और देश को विकास के नए मार्ग पर अग्रसर किया। वित्त मंत्री के बाद मनमोहन सिंह ने 21 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 2014 तक ये कार्यभार संभाला और देश को आगे बढ़ाया। इतिहास दयालुता के साथ उनका मूल्यांकन करेगा। भारत ने एक दूरदर्शी राजनेता, बेदाग नेता और अद्वितीय अर्थशास्त्री खो दिया है। झारखंड न्यूज 9 की पूरी टीम उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देता है। धन्यवाद।